हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपसे जो बात डिस्कस करने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी कंडीशन का अपनी लाइफ में सामना कर रहे हैं, जैसे कि डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, अनग्राउंडेड फील कर रहे हैं और बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं और जीने की कुछ इच्छा नहीं है और जी ऐसे रहे हैं जैसे कोई सर्वाइवल मोड पर है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो ध्यान रखिएगा। अब जो मैं बिंदु बता रही हूँ उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस चीज़ की वजह से खुद को अनग्राउंडेड, इम्बैलेंस और डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं। चलो डिस्कस करते हैं इसका। हमारे 7 चक्रास होते हैं और यही जो 7 चक्रास होंगे हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे जो भी चक्रास ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तब हमारी लाइफ में कुछ इशू वगैरह होना शुरू हो जाते हैं और इन इशू की वजह से हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जो शायद हमें पता भी नहीं और हम उसे फेस करना भी नहीं चाहते, लेकिन नोइंगली अननोइंगली कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में वो समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ है, अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइवल मोड पे जैसे कि ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, खुद को उड़ा मतलब फालतू में उड़ रहे हैं, जैसे इमेजरी के अंदर हम उड़ते रहते हैं ना, बिना मतलब के हवा हवाई फैंटेसीज में, जिसका कोई सेंस नहीं है रियल लाइफ में। तो अचानक सडनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो हमारी लाइफ की। जैसे हमें फील कर रहे हैं कि थोड़ी सी खुशी मिली तो उछल गए, थोड़े से इमेजरी में रहे, डे ड्रीमिंग के बिना फालतू के, मतलब होता है उड़ो लेकिन पाँव धरती पर हो, तो वैसा फील नहीं करते हैं। उड़ तो रहे हैं लेकिन पाँव धरती पर नहीं है। सो आई मस्ट से कि ये वीडियो पर्सनली आपके लिए है। चलो, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हमारे रूट चक्रा की वजह से। जब कभी हम ऐसा महसूस कर रहे हैं तो हमारे रूट चक्र यानी कि जिसे बोल रहे मूलाधार चक्र, जो हमारे स्पाइन के बेस में होता है, उसकी वजह से हम इस तरह का फील कर रहे होते हैं। सो आई मस्ट से कि आप ऐसा महसूस ना करें। इसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप अपने मूलाधार चक्र को संतुलित कर लें। और आपको मूलाधार चक्र संतुलित करना है तो पहले ये जानना पड़ेगा ना आपका कौन सा चक्र संतुलित है। 7 चक्रों में से आपको पता चल जाता है आपका मूलाधार चक्र ही संतुलित नहीं है, तो आप इसके लिए आगे स्टेप उठाएंगे। मैं जनरली आज जो आपसे बात करने वाली हूँ वो यही है कि आप अपने आप को बैलेंस करें, और जब यही चक्र बैलेंस हो जाता है तो आप सेफ फील करते, खुद में सेफ फीलिंग में उपस्थित हूँ, मैं सेफ, मेरे अंदर मैं अपनी बॉडी के अंदर ही सेफ महसूस कर रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर रूट चक्र में दिक्कत है ना। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला जो काम होगा आपका वो यही है कि आप मेडिटेट करें और ये विजन लेकर आए कि एक रेड लाइट आ रही है सीधे आपके स्पाइन के नीचे आ रही है रेड लाइट, उस पर मेडिटेट करें और अफर्म करें कि मैं सेफ महसूस कर रही हूँ, मैं सेफ महसूस कर रहा हूँ। देन दूसरी प्रैक्टिस आप ये कर सकते हैं कि ग्राउंड
टेक्निक्स होती है वो करें, जिससे घास पे चले, नंगे पैर, अपने घर में भी नंगे पैर चलने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल क्या वो टेंडेंसी बनी हुई है, हम अक्सर घरों में चप्पल के साथ ही चलते हैं। तो बार पृथ्वी से जुड़े और इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ हो गई अपनी, तो हम तीसरे बिंदु पर आते हैं। तो तीसरा जो मेरा बिंदु होगा ये उपाय है, और आप क्या करेंगे कि मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र होता है, या तो आप सर्च कर लें यूट्यूब पर, उस पर ध्यान लगाएं, या दूसरा आपके पास तरीका ये है कि आप इसका बीज मंत्र को जप करना शुरू कर दें। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने लाल प्रकाश आ रहा है जो आपके स्पाइन के नीचे आ रहा है, और फील करिए मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ, आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड, आई एम बैलेंस। ये आपको महसूस करना है, ठीक है। देन अगर ये ओवर एक्टिवेट हो जाता है और तो ये हम मेटरिस्टिक ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा ग्रीडीनेस ज़्यादा हो जाती है। ओवर एक्टिव चक्रा के इफेक्ट ये होता है कि रूट चक्रा जब ओवर एक्टिव हो जाएगा है तो वो भी इम्बैलेंस है, एक तो लेक है और एक ओवर एक्टिवनेस है, दो कंडीशंस में होगा। और जब ये ओवर एक्टिव हो जाएगा तो ग्रीड हो जाएगी, लालच हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्यतः जो रूट चक्र होता है वो हमारी भौतिक जगत से रिलेटेड जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब हमारी भौतिक जगत की इच्छाएं पूरी हो जाती है तो भी एक ज़्यादा लालच की एक धारणा आ जाती है अपने आप ही, तो उसके कारण भी थोड़ा असंतुलन इस चक्र के अंदर आ जाता है। तो इसे बैलेंस करना ज़रूरी था कि लालची भी नहीं हो, तो आप ऐसी इच्छाएं भी ना मरे, तो बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो आज तो आपसे मैंने मूलाधार चक्र के बारे में बात की है, और हर उस तक इसे ज़रूर शेयर करें जो सच में अपने जीवन में इस तरह की दिक्कत का सामना कर रहा है। मैंने इससे बैलेंस किया है, सो आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू। तो ध्यान रखिएगा अपना। नमस्ते, शुक्रिया।